महात्मा बुद्ध, जिन्हें गौतम बुद्ध के नाम से भी जाना जाता है, बौद्ध धर्म के संस्थापक और विश्व के महान धार्मिक और दार्शनिक गुरुओं में से एक थे। उनका जन्म लगभग 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के राजा शुद्धोधन और महारानी माया देवी के घर वैशाख मास की पूर्णिमा को हुआ। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। नमस्कार, यदि आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो लाइक जरूर करें और चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। सिद्धार्थ के जन्म के एक सप्ताह पश्चात ही उनकी माता का स्वर्गवास हो गया। इस कारण सिद्धार्थ का पालन पोषण उनकी मौसी एवं विमाता प्रजावती गौतमी ने किया। बाल्यावस्था से ही सिद्धार्थ विचारवान एवं एकांत प्रिय थे। संसार के लोगों को कष्ट में देखकर उनका हृदय दया से भर जाता था। सिद्धार्थ के पिता ने उन्हें सांसारिक बनाने हेतु सभी प्रकार के यत्न किए। अच्छी शिक्षा दीक्षा दिलवाई, विलासिता की हर प्रकार की सामग्री उपलब्ध करवाई, परंतु सिद्धार्थ का मन सांसारिक बातों में नहीं लग सका। पुत्र की ऐसी मनोवृत्ति देख पिता शुद्धोधन ने 16 वर्ष की आयु में ही सिद्धार्थ का विवाह दंडपाणी की राजकुमारी यशोधरा के साथ करवा दिया। साथ ही अपने पुत्र को सांसारिक प्रवृत्तियों में लगाने के लिए प्रत्येक मौसम के अनुकूल अलग अलग महल बनवाए और प्रत्येक महल में सभी प्रकार के ऐश्वर्य और भोग विलास की सामग्री भी उपलब्ध करवाई। लेकिन इस वैभव और विलास के बीच भी सिद्धार्थ के मन में जीवन की सुख दुख समस्याओं को लेकर सदैव द्वंद्व चलता रहता था। लगभग 12-13 वर्षों तक सामान्य गृहस्थ जीवन भोग लेने के बाद भी सिद्धार्थ का मन सांसारिक प्रवृत्तियों में नहीं लगा। अपने गृहस्थ जीवन में सिद्धार्थ का राहुल नामक एक पुत्र भी हुआ, परंतु वह भी उन्हें सांसारिक मोह में नहीं बांध सका। 29 वर्ष की आयु में एक रात्रि अपनी पुत्र, पत्नी तथा पिता के संपूर्ण राज्य वैभव को त्याग कर वे ज्ञान की खोज में निकल पड़े। उनके जीवन की इस घटना को महाभिनिष्क्रमण के नाम से पुकारा जाता है। सन्यासी हो जाने के पश्चात बुद्ध तप और साधना में लीन हो गए। सबसे पहले बुद्ध वैशाली के अलार कला नामक एक तपस्वी के पास ज्ञानार्जन हेतु गए, किंतु उनकी ज्ञान पिपासा वहां शांत न हो सकी। इसके पश्चात वे राजगृह के ही एक अन्य तपस्वी उद्रक रामपुत के पास पहुंचे। इन दोनों गुरुओं से सिद्धार्थ ने योग साधना और समाधिस्थ होना सीखा, परंतु इन सब से उन्हें संतोष नहीं मिल सका। यहाँ से वे उरुवेला के सुरम्य वनस्थली पहुंचे और तपस्या में लीन हो गए। यहाँ पर उन्हें कौंडिन्य आदि 5 ब्राह्मण साधक सन्यासी भी मिले। अपने इन साथियों के साथ ही उरुवेला में उन्होंने कठोर तपस्या की शुरुआत की। सिद्धार्थ ने पहले तो तिल और चावल खाकर तप किया, परंतु बाद में उन्होंने आहार का सर्वथा त्याग कर दिया, जिस कारण उनका शरीर बहुत कमजोर हो गया। तप करते हुए सिद्धार्थ को 6 वर्ष बीत गए, परंतु साधना में सफलता न मिल सकी। एक जनश्रुति के अनुसार एक दिन नगर की कुछ स्त्रियां गीत गाती हुई उसी ओर से निकली जहां पर सिद्धार्थ तपस्या कर रहे थे। उनके कान में स्त्रियों का एक गीत पड़ा, जिसका अर्थ था, वीणा के तारों को ढीला मत छोड़ो। ढीला छोड़ने से उनमें से सुरीला स्वर नहीं निकलेगा, परंतु तारों को इतना कसो भी मत जिससे वे टूट जाएं। सिद्धार्थ के हृदय ने गीत के भावों को ग्रहण किया। उन्होंने स्वीकार किया कि नियमित आहार विहार से ही योग साधना सिद्ध हो सकती है। वास्तव में मनुष्य को मध्यम मार्ग ही अपनाना चाहिए। अतः उन्होंने आहार शुरू किया। सिद्धार्थ में यह परिवर्तन देख उनके 5 साथी उन्हें पथभ्रष्ट समझकर उनका साथ छोड़कर चले गए, किंतु इससे सिद्धार्थ विचलित नहीं हुए और उन्होंने ध्यान लगाने का निश्चय किया। सिद्धार्थ वहीं पर एक पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान लगाकर बैठ गए। 7 दिनों तक ध्यानावस्था में रहने के पश्चात वैशाख पूर्णिमा की रात को जब सिद्धार्थ ध्यान लगाने बैठे तो उन्हें बोध की प्राप्ति हुई। उन्हें साक्षात सत्य के दर्शन हुए।
तभी से सिद्धार्थ बुद्ध नाम से विख्यात हुए। उस समय उनकी आयु 35 वर्ष की थी और जिस वृक्ष से उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ उसका नाम बोधि वृक्ष और जिस स्थान पर यह घटना घटी उसका नाम बोध गया हो गया। इस घटना के बाद भी महात्मा बुद्ध 4 सप्ताह तक उसी बोध वृक्ष के नीचे ही रहे और धर्म के स्वरूप का चिंतन करते रहे। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात सर्वप्रथम बोध गया में ही गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश तपस्यु और मल्लिक नाम के 2 बंजारों को दिया। इसके पश्चात बुद्ध अपने ज्ञान और विचारों को जनसाधारण तक पहुंचाने के लिए वहां से निकलकर सारनाथ पहुंचे। यहाँ उन्हें वे 5 ब्राह्मण साथी मिले जो उन्हें छोड़कर चले गए थे। बुद्ध ने उन सभी को अपने ज्ञान की दीक्षा धर्म के रूप में दी। यह घटना बौद्ध धर्म के इतिहास में धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से महत्वपूर्ण स्थान रखती है। सारनाथ से महात्मा बुद्ध काशी पहुंचे, वहां अपने ज्ञान का प्रचार प्रसार किया तथा कुछ ही समय में बुद्ध के शिष्यों की संख्या 60 हो गई। तब उन्होंने एक संघ की स्थापना की जिसकी सहायता से उन्होंने लगभग 45 वर्षों तक अपने धर्म का प्रचार प्रसार किया। बुद्ध ने साधारण बोलचाल की भाषा को अपनाया तथा जात पात और ऊंच नीच की भावना से दूर रहते हुए सभी को उपदेश दिया। मगध के राजा बिंबिसार और अजात शत्रु, कौशल के राजा प्रसेनजीत तथा वैशाली की सुप्रसिद्ध गणिका आम्रपाली स्वयं बुद्ध के पिता शुद्धोधन ने भी उनके धर्म को स्वीकार कर लिया। अपने प्रिय शिष्य आनंद के आग्रह पर उन्होंने स्त्रियों को भी बौद्ध धर्म में शिक्षा देना स्वीकार कर लिया। अंत में 80 वर्ष की आयु में गोरखपुर के समीप कुशीनारा नामक स्थान पर बुद्ध ने अपना शरीर त्याग दिया। महात्मा बुद्ध के शरीर त्यागने की इस घटना को महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। उनका अंतिम उपदेश था, हे भिक्षुओं, तुम अपना दीपक स्वयं बनो, किसी अन्य का सहारा मत ढूंढो, केवल धर्म को अपना दीपक बनाओ, अपने धर्म की शरण में जाओ।